प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप 140 करोड़ भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित किया है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व और अथक परिश्रम से भारत ने वैश्विक मंच पर नई पहचान बनाई है। आत्मनिर्भर भारत का आपका संकल्प हर भारतीय को आत्मविश्वास और गर्व से भर देता है। आपके निर्णयों ने हर क्षेत्र में बदलाव और प्रगति को नया आयाम दिया है। मैं पूरे देश की जनता की ओर से आपके दीर्घ, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन की मंगल कामना करती हूँ। 140 करोड़ भारतीयों के प्रेरणा के स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने हमेशा सेवा को ही परम धर्म माना है और अपना पूरा का पूरा जीवन 140 करोड़ भारतीयों की और देश की प्रगति को ही समर्पित करा है। स्वाभाविक सी बात है कि इसीलिए उनसे प्रेरणा लेते हुए उनके जन्मदिन को हम सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अथक प्रयासों से यहाँ पर आपने देखा होगा दिल्ली सरकार ने एक रक्तदान शिविर भी लगाया, जहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आकर रक्तदान किया है। आप सभी से भी अनुरोध है कि मोदी जी के जन्मदिन पर कृपया किसी दूसरे लोगों की मदद भी करें, जनता की सेवा करें। यही उनके लिए बेस्ट बर्थडे ट्रिब्यूट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, आज वे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता हैं। उनका जीवन राष्ट्रहित और जनसेवा के लिए समर्पित रहा है। हम उनके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सेवा का अर्थ केवल दान या भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए कार्य करना है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सबको ये सीख मिलती है कि सच्ची सेवा राष्ट्र को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में निहित है। माननीय नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे पॉपुलर लीडर है और उनके जन्मतिथि को हम लोग सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। एक सप्ताह भर में सेवा चलता है। खाली सेवा मतलब दान ध्यान नहीं, लोगों का जिंदगी में परिवर्तन हो, समाज में परिवर्तन, इस प्रकार सेवा काम हम लोग करते हैं, जो कि मोदी जी जिंदगी भर किया है। और पूरा देश में, दुनिया में इसी भावना को लेकर लोग उद्यापन करेंगे मोदी जी का जन्मतिथि। लड्डू बांटना, खुशी मनाना इतना ही नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार तपस्या की जिंदगी भर, उन्हीं का जन्मतिथि भी उसी ढंग से उद्यापन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अभी पार्क में यहाँ पौधा लगाया, पेड़ लगाया और बाकी सेवा काम, रक्तदान शिविर आदि सब जगह हो रहा है। आज हमारे यहाँ विश्वकर्मा पूजा भी है। सब मिलाकर बंगाल में तो विशेष रूप से इसको मनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाखों लोगों के प्रिय नेता, दूरदर्शी राजनेता और राष्ट्र नायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन तपस्या, समर्पण और राष्ट्र निर्माण को समर्पित है। आपने भारत को नई दिशा दी है और 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं और आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है। आपके नेतृत्व में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक सम्मान के नए आयाम स्थापित किए हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए आपका जीवन प्रेरणा का स्रोत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद हमेशा भारत पर बना रहे और आप सदा स्वस्थ एवं दीर्घायु रहें। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, युग पुरुष, राष्ट्र नायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो शतायु हो, दीर्घायु हो और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में जुटे रहे। मेरा और उनका साथ बहुत पुराना है। 1992-93 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, कश्मीर की घाटी में आतंक चरम पर था। कांग्रेस की सरकार थी। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने की कोई सोच नहीं सकता था। तब पार्टी ने फैसला किया पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का, आतंकवाद को चुनौती देने का, और तय किया कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकलेगी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक तक।
अलग जगाते हुए, जागरण का मंत्र फूंकते हुए श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराएंगे डॉक्टर जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देश के प्रधानमंत्री जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरा देश प्रगति कर रहा है, हर सुख दुख में दिल्ली के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने दिल्ली को कई योजनाएं दी हैं जिनकी बदौलत ये शहर आगे बढ़ रहा है। आयुष्मान योजना से लेकर शिक्षा और अन्य सभी सुविधाओं तक दिल्ली बहुत लाभ हुआ है। मैं अपनी और दिल्ली की सभी जनता की ओर से प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और दिल्ली के लिए हमेशा उन्होंने हर सुख दुख में उसका साथ निभाया। अनेकों ऐसी योजनाएं दिल्ली को दी जिसके कारण से दिल्ली चल पा रही है। मेट्रो से लेके RRTS, हाईवेज, पेरिफेरीज, जो कुछ भी दिल्ली को आवश्यकता थी हमेशा उन्होंने दिया है। आयुष्मान योजना से लेकर के शिक्षा, समग्र शिक्षा की सारी फैसिलिटीज़ दिल्ली को मिली है। मैं अपनी ओर से, दिल्ली की समस्त जनता की ओर से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और ये विश्वास दिलाती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में दिल्ली विकसित दिल्ली का अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी, यमुना भी साफ करेगी, कूड़े के पहाड़ भी हटाएगी और दिल्ली का बेहतर पर्यावरण भी करेगी। स्वच्छ दिल्ली, बेहतर दिल्ली, हरी भरी दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा, आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनके जीवन का हर क्षण भारत माता और 140 करोड़ भारतीयों की सेवा के लिए समर्पित रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, अथक परिश्रम और राष्ट्रनिष्ठा से भारत को नई दिशा दी है। विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंच पर भारत की पहचान को सुदृढ़ करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे हर भारतीय के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, माँ भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। वहीं अगर देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो अनेक योजनाएं, चाहे उसमें 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों, हमारे सभी देवी स्थानों का विकास हो, केदारनाथ जी का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, एम्स की स्थापना हो, हवाई सेवाओं की दिशा में मजबूती से उनका विस्तार हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य हो और पूरे राज्य के अंदर जहां भी हमको आवश्यकता हुई, चाहे वो आपदा हो या अन्य अवसर हो, सभी में उन्होंने हमारे राज्य की भरपूर मदद की है। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा, आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए खुशी और गौरव का दिन है क्योंकि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनके योग्य नेतृत्व ने भारत को विश्व मंच पर नई पहचान दिलाई है और राष्ट्र को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री जी का जीवन सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है। सेवा पखवाड़ा के अवसर पर हम दिल्ली को कचरा मुक्त और स्वच्छ बनाने का संकल्प ले रहे हैं, जिससे जन जन को स्वच्छ भारत अभियान की प्रेरणा मिले। देखो, आज तो हम पूरे भारतवासी बहुत खुश हैं कि जो भारत की आन मान शान, भारत के महान सपूत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम सब बहुत खुश हैं और आज हम इसको ऐसे सेवा पखवाड़े के रूप में हम मना रहे हैं। और आज यहाँ पर बलसवा पे हम सब आए हैं, अभी यूडी मिनिस्टर साहब भी यहाँ पर आ रहे हैं
तो हम एक पर्पस लेके, एक टारगेट लेके काम करने वाले लोग हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना, और कूड़ा मुक्त तभी होगा जब कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे। लगभग हमने 15 से 20 मीटर इसकी हाइट कम कर ली, और आप देखिए कितना अच्छा काम हो रहा है। तो हमारा काम कोई सेलिब्रेट करना नहीं है, हमारा काम है जनता की सेवा करना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा 140 करोड़ भारतीयों की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें शक्ति, स्वास्थ्य और लंबी आयु प्रदान करें ताकि वे निरंतर भारत माता की सेवा कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने देश की सुरक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए साहसिक निर्णय लिए हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर लड़ाई, हर कदम पर उन्होंने राष्ट्र का मनोबल बढ़ाया है। उनका जीवन राष्ट्रहित को समर्पित है और वे हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मैं उनके दीर्घायु और सफलता की कामना करता हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के शुभ अवसर पर, उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ईश्वर उनको दीर्घायु दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे, जिससे वो दशकों तक भारत की और भारत के लोगों की सेवा कर पाए। एक बेदाग जनता की सेवा में समर्पित जीवन, हर क्षण जिसका लोगों की चिंता में, लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बिताया हुआ हो। 50 वर्ष उन्होंने देश की सेवा की है, जनता की सेवा की है, लोगों का कल्याण किया है। पहले मुख्यमंत्री के नाते, फिर प्रधानमंत्री के नाते 24 वर्षों से जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की कमान संभाली, देश के कोने कोने तक विकास पहुंचाया, हर एक व्यक्ति के जीवन को और उज्जवल बनाने का प्रयास किया, बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए, देश पे कभी आंच नहीं आने दी। जब आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया तो ऑपरेशन सिंदूर हो या एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, हर प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का मनोबल भी बढ़ाया, देश को सुशासन, सेवा और जन कल्याण के कार्यों से एक अच्छा नेतृत्व के माध्यम से देश को मजबूत बनाने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा, आज हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन के अवसर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी न केवल भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, बल्कि पूरी दुनिया में उनका सम्मान और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। विश्व के बड़े नेता भी उनके नेतृत्व को स्वीकारते हैं और भारत से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने की आकांक्षा जताते हैं। मोदी जी ने भारत के गौरव और सम्मान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हम सब उनके आभारी हैं। मेरा एक एक पल देश के नाम, यही तो प्रधानमंत्री जी का संदेश है। और आज संभवतः दिल्ली का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप ये होगा, जहां पर दिल्ली के हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन में देश के लिए सेवा करने का संकल्प लेंगे और रक्त की हर बूंद देश के नाम प्रधानमंत्री जी के आह्वान को परिलक्षित करके एक अच्छा वातावरण दिल्ली में होगा। देखिए प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं और देश, विश्व के सभी नेता और वो विश्व के सभी नेताओं को भारत के संबंध अच्छे रखने के लिए बातचीत करते ही हैं। ट्रंप ने भी आज प्रधानमंत्री जी को विश किया है। इसको इतना ही देखा जाना चाहिए, बहुत ज्यादा मीडिया इसमें झांकने की कोशिश न करे। आज सेवा पखवाड़े की शुरुआत है। आज ड्रोन डेडिकेट किए जाएंगे, आने वाले दिनों में अस्पताल डेडिकेटेड किए जाएंगे, डायलिसिस मशीन डेडिकेट की जाएंगी, जनता की सेवा में अच्छे टेक एनेबल्ड स्कूल्स डेडिकेट होंगे।
बहुत कुछ होने वाला है, उन पर बात करिए, बाकी भी दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित रक्तदान शिविर का दौरा किया। उन्होंने कहा, सेवा पखवाड़ा केवल उत्सव नहीं है बल्कि समाज सेवा का माध्यम है, जिसमें आम नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और युवा स्वच्छता अभियान, रक्तदान और अनेक सेवाभावी कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये सब हमारे प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और शुभकामनाओं के रूप में हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर राष्ट्र सेवा की प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज पूरे देश में सेवा पखवाड़े में बहुत सारे सेवाओं के काम हो रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता जन जन आज कोई सफाई अभियान कर रहा है, कोई यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहा है। सब अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनकी लंबी आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। यूक्रेन का युद्ध रुकवाने में एक वैश्विक गुरु की भूमिका भी प्रधानमंत्री नजर आते हैं और आज के दिन उनका देखिए, जो हमारी ताकत पिछले 11 वर्षों में बढ़ी है पूरे विश्व में, ये हम सभी जानते हैं कि उसके पीछे प्रधानमंत्री जी की तपस्या है। और जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख को निशाना साधा था, वैसे प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया था कि मैं भारत को पूरे विश्व का गुरु बनाऊंगा। आज वो उसी संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, गुरुद्वारा बंगला साहिब में मैंने विशेष रूप से अरदास की कि वे दीर्घायु हों और सदा अच्छे स्वास्थ्य के साथ भारत माता की सेवा करते रहें। जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की पहचान और सम्मान पूरी दुनिया में और अधिक ऊंचा हुआ है। उनकी नीतियों और दूरदृष्टि के कारण आज भारत वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा रहा है। हम सभी उनके नेतृत्व पर गर्व महसूस करते हैं और उनके लंबे प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहब में जो परसों हमने अखंड पाठ साहब रखाए थे, उनके भोग पड़े। अरदास की मोदी जी की चढ़ती कला के लिए वो इसी तरह देश की सेवा कर सकें। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में हुआ है। उन्होंने इस देश को तरक्की की लीहों पर लेकर आए हैं और जिस तरह की उनके भाव गुरु साहब के प्रति हैं, जिस तरह की उनकी भावना से गुरुओं के प्रति है, उनके अथाह श्रद्धा, प्यार और सत्कार है, उसी के चलते आज गुरुद्वारा बंगला साहब में भी उनकी सेहत की चढ़ती कला के लिए वो देश में इसी तरह मजबूती से देश को अगुवाई दे सकें, इसी तरह अच्छी सेहत के साथ देश को विकसित भारत बना सकें। इसके लिए और भारतवर्ष के लिए आज गुरुद्वारा बंगला साहब में ये अखंड पाठ साहब के बाद अरदास हम लोगों ने की है। हम कामना करते हैं मोदी जी इसी तरह देश को सेवा देते रहें और उनकी सेवाओं से जैसे पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम हुआ है, भारत और तरक्की की लीहों पे आएगा। आज बहुत सारे प्रोग्राम किए जाएंगे हेल्थ सर्विस, हेल्थ के मोदी जी के जन्मदिन को लेके, एजुकेशन को लेकर। आज माननीय गृह मंत्री जी भी रहेंगे, ऑनलाइन मोदी जी भी रहेंगे और माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी भी रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर जी भी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे प्रोग्रामों का आयोजन किया है और कई सारी योजनाएं जो हैं आज मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा में आज यहाँ दिल्ली से शुरुआत होंगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।